हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग स्कॉर्पियो, ये रीडिंग होगी आपकी नवंबर की वीकली रीडिंग। तो चलिए आपके इंपॉर्टेंट मैसेजेस से शुरू करते हैं। तो स्कॉर्पियो, आपका सबसे पहला मैसेज तो ये है कि कोई अपॉर्चुनिटी है या न्यू लव है या न्यू बिगैनिंग है, वो आपकी तरफ आने से ब्लॉक्ड है। अगर ये कोई पास्ट पर्सन के साथ आप न्यू बिगैनिंग करना चाहते हैं तो वो ब्लॉक्ड है किसी वजह से, या ये फाइनेंशियल मनी से रिलेटेड आपके फाइनेंशियल कैरियर बिजनेस वगैरह की कोई अपॉर्चुनिटी है तो भी ब्लॉक्ड है अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में आपको कुछ ऑफ़र करना चाहता है या आप किसी को ऑफ़र करना चाहते हैं कुछ नए न्यू, तो वो ब्लॉक्ड है। क्यों? क्योंकि शायद आप डिप्रेस्ड हैं और आपने उम्मीद खो दी है। आप किसी बात से बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। हो सकता है 5 दिन, 5 हफ्ते, 5 महीने हो गए हों, शायद कोई आपको छोड़ के चले गया हो, या आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। यहाँ पर है, आपने उम्मीद खो दी है कि अगर कोई किसी पर्सन के साथ आपकी न्यू बिगैनिंग हो पाएगी, या तो फिर आप किसी न्यू पर्सन को भी अपनी लाइफ में ला पाएंगे। तो मुझे लगता है आपको कमिटमेंट चाहिए। आपकी एडवाइस में ये है कि आपको उम्मीद का साथ नहीं छोड़ना है, आपको कोशिश करते रहना है। अगर आपको कोई चीज़ ज़्यादा परेशान कर रही है, ज़्यादा डिप्रेस्ड कर रही है, तो बेहतर है किसी की गाइड लीजिए कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। किसी मैच्योर इंसान की गाइड लीजिए और अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर कीजिए और कोई ना कोई डिसीजन बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी कम्युनिकेशन किसी पर्सन के साथ ब्लॉक्ड है तो उस पर्सन के साथ मैच्योरली कोई डिसीजन बनाने की कोशिश कीजिए कि आपको उस पर्सन के साथ आगे चलना है लाइफ में, या तो फिर आपको अपनी लाइफ के साथ मूव ऑन होना है, किसी न्यू बंदे की तरफ जाना है। तो अब आपकी मनी सिचुएशंस देख लेते हैं स्कॉर्पियो। तो मुझे लगता है यहाँ वर्क प्लेस पे आपको किसी किस्म की नाकामी का सामना करना पड़ सकता है, और हो सकता है जैसे अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो फेल हो जाए तो आप उसको दोबारा से एक और चांस नहीं देना चाहते, उस पर और काम नहीं करना चाहेंगे। ऐसा भी हो सकता है आपको इतना सक्सेसफुल फील ना हो जितने आप मेहनत कर रहे हैं, या आप इस काम के साथ कमिटेड नहीं हैं। इस काम के साथ आप कमिटेड नहीं हैं, आपका दिल नहीं है ये काम करने के लिए। तो यहाँ आपकी एडवाइस है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, अगर आपका दिल नहीं है तो उस काम के बारे में डिसीजन बनाएं पहले कि आपको ये काम करना भी है कि नहीं करना है, ताकि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें इस काम पर वो वेस्ट ना हो, आपको फेलियर जैसा फील ना हो। तो स्कॉर्पियो, अब चलते हैं, देखते हैं अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स और उनके एक्शंस क्या हैं आपकी तरफ। तो मुझे लगता है स्कॉर्पियो, आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे थे तो वो पर्सन आपको अवॉइड कर रहा था। आपके साथ उसने बहुत सी डीप बाउंड्रीज़ बनाई हुई थी, ऐसे आपको खुद के क्लोज़ नहीं आने दे रहा था, ज़्यादा क्लोज़ नहीं आने दे रहा था। ऐसा भी हो सकता है डिस्कनेक्ट हो गया हो आपसे, क्योंकि इस पर्सन को कोई सच चाहिए आपसे, या कोई सच जानना चाहता है किसी चीज़ के बारे में जो उसको बर्डन कर रही है आपके साथ, शायद न्यू बिगैनिंग के बारे में कि आप इस पर्सन को कुछ न्यू ऑफ़र करेंगे कि नहीं करेंगे। ये चीज़ इस पर्सन को बहुत ही बोझ जैसी फील हो रही है। ये शायद बोल नहीं रहा पर आपसे इस बारे में कुछ ना कुछ जानना चाहता है। अगर पास्ट में आपको दूर धकेल रहा था खुद से और डिस्कनेक्ट हो गया था, इस टाइप की कोई सिचुएशन थी, तो मुझे लगता है इस वीक हो सकता है आपसे बातचीत हो इस पर्सन की, हो सकता है ऐसा। लेकिन ये फीलिंग्स में है तो कुछ कह नहीं सकते। जब एक्शंस देखेंगे तो देखेंगे क्या एक्शन लेगा ये पर्सन। मेल फीमेल मैटर नहीं करता, कोई भी हो सकता है। यहाँ पे है आप, ये पर्सन आपको ऐसा देखता है कि आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। अगर ये पर्सन आपसे डिस्कनेक्ट हो गया था या आप इस पर्सन से डिस्कनेक्ट हो गए थे किसी वजह से, हो सकता है 5 दिन, 5 महीने, 5 हफ्ते हो गए हों, तो ये पर्सन देख रहे हैं कि आप नज़र रख रहे हैं इस पर्सन पर। ये पर्सन आपको ऐसा देख रहा है कि आप इस पर्सन पर नज़र रख रहे हैं और आप मैच्योरली अब डिसीजन आपको बनाना है, आप बना रहे हैं, पर आप बैठकर बातचीत नहीं कर रहे हैं। ये पर्सन आपको देख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हैं इस पर्सन की तरफ, या मैच्योरली अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इस पर्सन पर नज़र रख रहे हैं, डिप्रेस्ड भी हैं पर इन पर्सन की तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे। ऐसा मुझे फीलिंग्स आ रहे हैं। यहाँ पर है ये इस आपके फीलिंग्स में है कि आप होल्ड ऑन किए हुए हैं। आपने जितना भी इस कनेक्शन में इस पर्सन के साथ इन्वेस्ट किया, आप इस पर्सन से कोई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, या तो फिर आप स्लोली इस पर्सन की तरफ कोई अपॉर्चुनिटी लेकर जा रहे हैं, इस पर्सन को देना चाहते हैं। पर इसकी अपॉर्चुनिटी नहीं कि आए और गायब, नहीं, आप कुछ स्टेबल इस पर्सन को ऑफ़र करना चाहते हैं और इस पर्सन से भी कुछ ना कुछ स्टेबल ही चाहते हैं जिसमें आपको खुशी फील हो, आप हैप्पी हों। तो इस पर्सन के एक्शंस इस पर्सन के एक्शन में है कि ये पर्सन कोई डिसीजन लेगा आपकी तरफ। हो सकता है आए नहीं, आपसे बात नहीं करे, कोई एक्शन का कार्ड नहीं है यहाँ पर।
यहाँ पर है पर्सन अगर कंफ्यूज था या दो सिचुएशन से डील कर रहा था, दो सिचुएशंस को जगल कर रहा था, हो सकता है दो पर्सन से डील कर रहा हो, दो पर्सन्स को जगल कर रहा हो। तो यहाँ पर है ये पर्सन अब एक डिसीजन लेगा सिंगल होने के लिए। ये पर्सन किसी से भी डील नहीं करना चाहता इस वक्त और अपना सोलमेट ढूंढ रहा है और वेट कर रहा है। और अगर आपको यह सोलमेट देखता है तो आपका वेट कर रहा है कि आप इस पर्सन को कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन वगैरह ऑफर करेंगे या तो फिर डिसीजन बना रहा है आपके बारे में। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ही डीप लव एंड रिस्पेक्ट फील करता है, जिस तरीके से आप इस पर्सन की तरफ फील करते होंगे। तो स्कॉर्पियो यहाँ पे आपके चैलेंज में है, आप वेट कर रहे हैं या आप चाहते हैं कि कोई पर्सन कोई डिसीजन बनाए आपके बारे में। कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आपकी एंडिंग हो गई थी पर कम्प्लीटली एंड नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ बाकी है या कम्प्लीटली एंड नहीं हुई है कोई चीज़ अभी। तो आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन का, जो पर्सन आपको अवॉइड कर रहा था, दूर धकेल रहा था और आपसे होल्ड बैक कर रहा था किसी भी किस्म का एक्शन या बातचीत। तो आप इस पर्सन से कोई ना कोई डिसीजन चाहते हैं कि ये पर्सन आपके बारे में कोई ना कोई डिसीजन ले या आपकी तरफ आए, आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं। तो ये चैलेंज है आपके लिए। हो सकता है आप रुक नहीं सकें, आप खुद एक्शन लेना चाहें, पर ये चैलेंज है कि आपको शायद वेट ही करना होगा यहाँ, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है कोई बहुत ही ज़्यादा होपफुल है। हो सकता है ये पर्सन हो होपफुल कि ये पर्सन शायद मूव ऑन नहीं हो पा रहा है, या आप होपफुल हैं कि ये पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं हो पाए। ये पर्सन या आप इस पर्सन से डिसऑनेस्ट थे या कुछ ना कुछ थी बात कि झूठ बोला हो किसी ने। यहाँ पे कुछ ना कुछ डिसऑनेस्टी मुझे नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी इस सिचुएशन में लव है और ये पर्सन आपके साथ डीप सोलमेट टाइप का कनेक्शन फील करते हैं। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हों, कलर, रेस, एज वगैरह में कुछ ना कुछ है जो आपके बीच बिल्कुल डिफरेंट है। हो सकता है डिफरेंट रिलीजन हो, फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी एक दूसरे के लिए डीप लव एंड रिस्पेक्ट फील करते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। चलिए अब आपकी एडवाइस देख लेते हैं। तो स्कॉर्पियो यहाँ पे आपकी एडवाइस है, अगर आप किसी के साथ किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ ख़ास तौर से बैठकर बातचीत करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व करना चाहते हैं, इस पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, हैप्पी मैरिज हैप्पी लाइफ चाहते हैं, या अगर ये बिज़नेस कैरियर वगैरह के मामले में भी है, आप कुछ अबंडेंट चाहते हैं कि आपको ऐसा काम मिले, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि जो लॉन्ग टर्म चले आपके बिज़नेस और कैरियर के मामलात में, और यहाँ पे लोग आपके साथ मिलकर कोऑपरेट करें, भले ये रोमांटिक रिलेशनशिप ही क्यों ना हो। तो बेहतर है आपको गौर करना होगा कि कौन आपसे सच कह रहा है और कौन आपसे झूठ कह रहा है, कौन आपके साथ ऑनेस्ट है, कौन नहीं है आपके साथ ऑनेस्ट। यहाँ पे अगर कोई आपकी हेल्प करता है तो किस मतलब से आपकी हेल्प कर रहा है, इन सब चीज़ों की आपको बहुत ही देखभाल करनी होगी, ख्याल रखना होगा। आप जब सीरियस होंगे अपनी किसी सिचुएशन में तो ही दूसरे लोग आपसे सीरियस होंगे। जैसे अगर आप कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, स्पेशली मैरिज के मामले में, तो आप इस पर्सन से स्टार्टिंग में ही बैठ कर बातचीत कर सकते हैं। देखो मेरी प्लानिंग ये है, आप बता सकते हैं। तो अपना ट्रूथ सामने रखें और देखें कि सामने वाला आपसे ऑनेस्ट है कि नहीं है, या वो आपको बस ऐसे ही आपकी बात को सीरियस नहीं ले रहा है, इस तरीके से कह सकते हैं। तो ये है आपकी एडवाइस। तो चलिए देखते हैं, अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ ही डील कर रहे हैं तो वो आपसे सीक्रेटली क्या कहना चाहता है। स्कॉर्पियो, इंतज़ार कर रहे हैं, ख़त्म हुआ जो ख़त्म ना हो, शुरू हुआ जो शुरू हो ना पाए। इंतज़ार कर रहे हैं। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मैटर नहीं करता, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।